Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School. सबक नंबर 9, लेक्चर नंबर 1, क्लास 9th। आपके सबक का उन्वान है इम्तिहान। इम्तिहान का थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। सबक इम्तिहान एक मजमून है। ये एक मज़ाहिया मजमून है। मुसन्निफ़ ने जिस तंज़ो मज़ाह में इस मजमून को बयान किया है उसमें भी हमारे लिए एक सबक है। मुसन्निफ़ ने हल्के फुल्के ज़रीफ़ाना अंदाज में इम्तिहान से जी चुराने वाले और नाकाम होने वाले तालिब इल्म की अक्कासी की है और ये भी वाज़ह कर दिया है कि जो तलबा इम्तिहान से जी चुराते हैं और आसान ज़राए अपनाकर कामयाबी समेटना चाहते हैं वो हमेशा नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करते हैं। सबक के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने 1947 में हैदराबाद में वफ़ात पाई। पहले महकमा तालीम और फिर महकमा अदालत से वाबस्ता रहे। इनका शुमार उर्दू के साहिब तर्ज मज़ाह नगारों में होता है। उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। इनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। सबक इम्तिहान भी उनके इसी तरह से लिया गया है जिसमें वो बताते हैं कि जो तलबा अपने घर वालों को धोखे में रखते हैं, किताबों को हार नहीं लगाते, वो इम्तिहान में नाकामो नामुराद ठहरते हैं। सबसे पहले 5 लाइनों का पैराग्राफ नोट कर लें। लोग इम्तिहान से लेकर शर्त उठा दी जाए। यहाँ तक पैराग्राफ की निशानदही कर लें। मैं आपको इस पैराग्राफ की तशरीह करना बताऊंगी जैसा कि आप पहले भी असबाक की तशरीह कर चुके हैं। ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास, इसका मतलब होश, उनका दिमाग बिगड़ा हुआ, खराब और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। बंदे पर यानी अपने आप की मुसन्निफ बात करता है कि उस पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर ज़रा बराबर भी असर था और ना अब उसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा हजूम, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दिल कभी सैर नहीं हो सकता, दिल कभी नहीं भर सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाए लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। यहाँ तक पैराग्राफ। इसकी मैं आपको तशरीह करना बताऊंगी। सबसे पहले हम हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन का लफ्ज़ नहीं लिखते। इसमें सबक का उन्वान, इम्तिहान, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, माखज़ मज़ामीन फ़रहत, सिन्फ़ मज़मून, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। उसके बाद सियाको सबाक लिखेंगे। सियाको सबाक में आपको रीड करके सुनाऊंगी। आप तमाम पैराग्राफ में यही सियाको सबाक लिख सकते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि हमने ला क्लास का कोर्स 2 साल में मुकम्मल कर लिया। इम्तिहान की तैयारी के दिन करीब आ गए तो मैंने वालिदैन से मुतालबा किया कि अलग कमरे का इंतज़ाम किया जाए ताकि तैयारी कर लूँ। इम्तिहान के दिन करीब आ गए। 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी, इमदाद गैबी और पर्चों की उलट-फेर। बहुत कोशिश की लेकिन दोनों उम्मीदें नाकाम हो गईं। वालिद साहब ने तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल सही। तशरीह तशरीह तलब अबारत में मुसन्निफ तर्ज़ो मज़ाह के अंदाज में कहते हैं कि मेरा मुशाहदा है कि अक्सर लोग इम्तिहान का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। चूँकि ये लोग इम्तिहान को एक बोझ समझते हैं इसलिए इम्तिहान से घबराते हैं, जबकि मेरा मामला इनसे मुख्तलिफ है। मुझे तो उनके घबराने पर हंसी आती है और ये बात मेरी समझ से बालातर है कि आखिर इम्तिहान में ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा साबका तजुर्बात का निचोड़ ये है कि इम्तिहान में इंसान पास हो जाता है या फेल। अगर खुदा न खास्ता इस साल फेल हो गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगले साल फिर इम्तिहान दे देंगे। दरअसल इम्तिहान का लफ्ज़ इन तालिब इल्मों के लिए बेहद खौफनाक बन गया है जो इम्तिहान को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो ही इम्तिहान करीब आते उनके होशो हवास उड़ जाते और दिमाग परेशान हो जाते थे और कमज़ोर ज़रा सी सूरत निकल आती थी। लेकिन क्या मजाल है कि मैं खुद कभी परेशान हुआ हूँ और ना ही मुझ पर कभी इम्तिहान के खौफ का असर हुआ था और ना ही अब है। बल्कि मुझे तो इम्तिहान के इख्तिताम का बेहद अफ़सोस होता है कि मैं तो इम्तिहान के दिनों से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ।
ये वो खूबसूरत और पुरमसरत दिन होते हैं कि इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों का हजूम होता है, नए नए लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं, इनसे नित नए ख्यालात के तबादले का मौका मिलता है। ये हैं वो चीज़ें जो सिर्फ इम्तिहान के दिनों में ही मिलती हैं कि जिनसे मेरा दिल कभी नहीं भरता। मेरा जी तो चाहता है कि उम्र भर इम्तिहान ही होता रहे, मगर शर्त ये है कि पढ़ने और फिर इसे याद करने पर मजबूर ना किया जाए। ये है इस पैराग्राफ की तशरीह जो मुकम्मल हुई। पैराग्राफ नंबर 1 की तशरीह करना मैंने आपको बताया। आगे अल्फाज के मायने आप नोट कर लें। नंबर 2 पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, नेक्स्ट मैं पढ़ूंगी, उसकी तशरीह आप खुद करेंगे। झांक आता, देख आता, मुस्तगरिक, गरक, बहुत ज़्यादा, मसरूफ, तकमील, मुकम्मल, दुश्वारी, मुश्किल, किबला, मोहतरम, वकीलों के कान कुतरेगा, उन्हें नीचा दिखाएगा या आजिज कर देगा। आंख बंद किए गुजर जाना, खामोशी से गुजर जाना। सदाकत नामा, सच्चाई का सबूत। ज़ाते शरीफ, चालाक, बुढ़िया और बूढ़े यानी वालदैन, इस हीले बहाने, टाल दिए, जाने दिए, लेकिन ताब के, लेकिन कब तक, चपका दिया, लगा दिया, खामखा बिला वजह खलल डालना, मुदाखलत करना। दिक ना करे, आइंदा मुझे कोई तंग ना करे। चिमनी स्याह हो गई, आग के धुएं से शीशा काला हो गया। आगे यहाँ से मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी। बाज वक्त से लेकर कामयाबी खुदा के हाथ है, यहाँ तक आप इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। बाज वक्त वालिद और वालदा कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैंने ज़माने की तरक्की का नक्शा खींचकर यानी कैफियत बताकर इनका दिल खुश कर देता था। खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आ गया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, लाक्लास शबाना रोज़ की मेहनत, दिन और रात की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था, रोब जमा रखा था। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुराकर बोले कि इम्तिहान से क्यों डर जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ में है। यहाँ तक आप इसकी तशरीह करेंगे। हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह। आगे रीडिंग करेंगे। तकदीर, किस्मत, तदबीर, इलाज, हल पढ़ूंगी, आप इसकी तशरीह करेंगे। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई यानी मुख्तसर ये कि इम्तिहानी मरकज़ में जाने की दरख्वास्त दी गई और वो मंजूर हो गई। और एक दिन आया कि हम हॉल टिकट लिए यानी रोल नंबर स्लिप हुए, मुकाम इम्तिहान पर पहुँचे। मुकाम इम्तिहान पर पहुँच ही गए। वो याद नहीं क्या था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी, कोई गैबी मदद। दूसरे पर्चों की उल्ट फेर यानी पर्चों की अदल बदल। शायद वो हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, लेकिन ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवाराने इम्तिहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक निगरान या किसी नेक ज़ात जो ड्यूटी देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में निगरानी करने वाले उससे या इंदुल मवाक़िया ख़ास वक्त पर ख़ास मौक़े पर किसी किताब से पहुँच जाती है, यानी उनको चीटिंग करवाई जाती है किताब से। पर्चों की उल्ट फेर वो बज़ाहिर मुश्किल होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउमीद इनाम की उम्मीद पर पर्चा बदल देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आप इसकी हवाला मतन लिखेंगे। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखज़, सिम्त, सियाको सबाक और इसकी तशरीह करेंगे।
آگے آپ اس کو ریڈ کریں گے، میں الفاظ کے معنی بولوں گی۔ تدبیر و تقدیر، قسمت اور علاج، نادانی، بیوقوفی، خیر آمد، برسر، مطلب پر آنا، خلیق، اچھے اخلاق، خوش اخلاق، نگران تھے، نگرانی کرنے والے تھے، چلو بیڑا پار ہے، مطلب کام ہو جائے گا، اللہ دے اور بندہ لے۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگ جتنی بھی پڑھائی کی گئی ان کے الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ ایک پیراگراف کی تشریح آپ کو کروا دی گئی، نیکسٹ 2 پیراگراف کی آپ